हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए आप सारे अच्छे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हुए भाई जो भी बच्चा ALM SC और JEE की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए वो चैप्टर वाइज MCQ स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम टूल्स के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें हमने 2 वीडियो में 50 क्वेश्चनों को कवर कर लिया। आज हम 50 से आगे क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किसी छिद्र में चूड़ियाँ काटने के लिए टैप को क्लॉकवाइज दिशा में घुमाने के बाद और एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाया जाता है। तो जैसे कि तो बताओ भाई, पहले तो क्लॉकवाइज घुमाया जाता है, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे और फिर ऐसे। तो इससे क्या हो जाता है भाई, करो कमेंट। 51 का, तो 51 का आ जाएगा धातु के चिप्स टूट जाएं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। उपयोग के पश्चात रेती अथवा एक्सा को, तो भाई प्रयोग करने के बाद रेती अथवा एक्सा को क्या कर देना चाहिए? जल से धो कर रखना चाहिए, ब्रश से साफ करके रखना चाहिए, तेल लगाकर, या ऐसे ही रख देना चाहिए। भाई करो 52 का क्या आ जाएगा? तो रेती है तो एक्सा को ऐसे ही रख देना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर इनको ऐसे रखेंगे ना तो अगर इनको धोएंगे कुछ भी करेंगे तो इसमें जल से धोने के बाद तो इसमें क्या लगता है? जंग लग जाता है। एक तार के व्यास को निम्न में से किसके प्रयोग से मापा जाता है? तो भाई एक तार के व्यास को किसके द्वारा मापा जाता है? अगर इसका भी नहीं पता ना तो फिर तो रहने देना। तो इसको वायर गेज के द्वारा। यदि एक प्राथमिक पक्ष HT फ्यूज उठ जाता है तो प्राथमिक डेल्टा परिपथ विपरिपथ हो जाएगा, जो खालिस्तान पर कार्य करने हेतु सक्षम होता है। तो किसके लिए सक्षम होता है ये? भाई करो 54 का कमेंट। तो ये होता है पूर्ण बार का 58%। ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। रैकिक हैंड टूल है, तो कौन सा रैकिक हैंड टूल है? इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो भाई रैक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? 55 का बताओ भाई सभी। तो आउटडोर उपयोग के लिए झाड़ू के रूप में, ठीक है। तो भाई कौन सा टूल है ये बताओ भाई 56 का? तो ये कौन सा है? तो एक रिंच होती है, ठीक है। विद्युत चित्रांकन में एक ट्रांसफार्मर को किस प्रकार द्वारा दर्शाया गया? तो विद्युत चित्रांकन में ट्रांसफार्मर को भाई करो कमेंट 57 का। तो यह 2 प्रतिच्छेदन वृत्त के रूप में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। दी गई आकृति में रेती किस प्रकार की रेती की पहचान करनी है भाई, इसमें से कौन सी रेती है ये? अगर किसी बच्चे को बताओ तो ये है डबल कट वाली रेती। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक नियॉन टेस्टर को इसके खालिस्तान वोल्टेज द्वारा निश्चित किया जाता है। तो एक नियॉन टेस्टर को किसके द्वारा किया जाता है? भाई करो कमेंट 59 का। तो ये वर्किंग, ये कार्यकारी के आधार पर इसको लकड़ी के सामानों पर छोटे छोटे छिद्र बनाने के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। तो भाई लकड़ी के सामानों पर छोटे छिद्र बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? भाई करो 60 का कमेंट। जिस भी बच्चे को पता है बताओ भाई 60 का क्या आ जाएगा? तो ये जाएगा बर्मा। बर्मा के द्वारा लकड़ी पर छोटे छोटे छिद्र किए जाते हैं। 2 पिन सॉकेट और पिन का तब उपयोग किया जाता है जब एक्सरे से हो। तो भाई 2 पिन सॉकेट और पिन का उपयोग कब किया जाता है? 61 का बताओ भाई। तो किया जाता है एक इंसुलेटेड, भाई एकल इंसुलेटेड हो, ठीक है ना, तब उपयोग किया जाता है। एक न्यून टेस्टर को इसके खालिस्तान वोल्टेज द्वारा निश्चित किया जाता है। तो एक न्यून टेस्टर को किसके द्वारा किया जाता है? भाई करो बेस्ट का कमेंट। बेस्ट का क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा कार्यकारी। 1 मीटर की एक रेखा को स्केल पर 1 सेंटीमीटर द्वारा दिखाया गया, तो इसकी रेफ्रिजरेटिंग फैक्टर RF कितनी होगी? भाई 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर के द्वारा दिखाया गया, इसकी RF ज्ञात करनी है। तो इसकी RF कितनी क्या हो जाएगी? भाई 63 का करो कमेंट। तो ये हो जाएगी 1/100 के, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ISO A सीरीज के अनुसार आकार कितना? 594 गुणा 841 सीट का डिजाइनेशन को क्या कहा जाता है? तो वह 594 और गुणा 841 को क्या कहा जाता है? भाई करो, अगर किसी बच्चे को पता हो तो 64 का कमेंट जरूर करना। तो ये है A1 के द्वारा, ठीक है।
स्टैंडर्ड वायर गेज SWA यूज्ड फॉर मेजरमेंट। तो SWA का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? भाई करो पेस्ट का कमेंट। किसी बच्चे को पता है पेस्ट का आंसर? SWA का उपयोग कब किया जाता है? तो डायमीटर मापने के लिए, व्यास मापने के लिए, ठीक है। निम्न में से कौन सा तार गेज में एक उच्च धारावाहन अक्षमता होती है? तो तार गेज में कौन सी उच्च धारावाहन अक्षमता होती है? तो कौन सी तार में होती है? वही करो 66 का कमेंट। तो 66 का क्या आ जाएगा? जिस बच्चे को पता 18 SWG स्टैंडर्ड वायर गेज, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसे काटने से सबसे अधिक गर्म कठोर होता है? भाई किसे काटने से सबसे अधिक अधिक गर्म कठोरता होती है? कोई किसके काटने से हो जाती है? भाई करो 67 का कमेंट। क्या जाएगा 67 का? तो सिरेमिक की काटने से अधिक कठोरता हो जाती है गर्म। निम्न में से किस हैंड टूल का उपयोग पाइप या रॉड जैसी गोल चीज़ों को पकड़ने, तारों को मरोड़ने और काटने जैसे कि कार्यों के लिए किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है भाई? पाइप और रॉड जैसी गोल चीज़ों को पकड़ने, काटने, मरोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गोल चीज़ काटनी, पकड़नी, मरोड़नी। बताओ भाई 68 का, तो बहुत ही कॉमन है। तो ये प्लायर का उपयोग किया जाता है। लोहे की चादर को सीधा रखने पर खालिस्तान का उपयोग किया जाता है? तो लोहे की चादर को सीधा रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो बताओ भाई लोहे की चादर को सीधा रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? 69 का करो भाई कमेंट। करो भाई कमेंट 69 का। तो ये आ जाएगा मैलेट का। खालिस्तान के लेपन के लिए बीटा बैक स्टैकर तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो किसके लिए बीटा बैक स्टैकर तकनीक का उपयोग किया जाता है? भाई करो 70 का कमेंट। जिस भी बच्चे को पता है ना 70 का आंसर, तो 70 का आंसर जरूर कमेंट करना। तो ये ऑप्शन नंबर ए मोटाई का मापन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई सबसे मेन चीज़ है कि आप अगर डेली का प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म है। तो आपको ले भाई सबसे पहले बताता हूँ, हमने 3 सेशन स्टार्ट किए हुए हैं। कितने? 3। एक तो सेशन है यही PYQ, ठीक है। उसके बाद एक चैप्टर वाइज जो ये चला हुआ है। उसके बाद हम 10,000 MCQ कर रहे हैं। और कल भाई हमने एक 100 क्वेश्चनों की वीडियो भी डाली है, जो कि वो वीडियो छोटी छोटी, कोई 5 मिनट की और 7 मिनट की वीडियो हमने पहले आपको प्रोवाइड की। तो वही क्वेश्चन है, अब उनके लिए एक वीडियो बना के हमने अपलोड कर दी है। भाई अगर आप अब अगर आपने हमारी 10,000 वाली क्लास कर ली डेली का, भाई आपका सिलेक्शन पक्का। क्योंकि लास्ट टाइम उन्हीं नोट्स से 68 क्वेश्चन देखने को मिले थे, और इस बार भी चांस है कि आपके पेस्ट प्लस पक्के मिलेंगे देखने से, ठीक है। अगर आप चाहते हो भाई अच्छी तैयारी करना तो उस सेशन के साथ जरूर जुड़ जाना। बहुत बड़ा वृत्त बनाने के लिए निम्न में से कौन से कंपास का उपयोग किया जाता है? भाई एक बहुत बड़ा वृत्त बनाना, तो उसके लिए कौन से कंपास का उपयोग किया जाता है? 71 का क्या आ जाएगा? भाई करो कमेंट। तो ये जाएगा बीम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। LT और HT लाइनों पर काम करने के लिए इलेक्ट्रीशियन के पास खालिस्तान होना चाहिए। तो वो क्या होना चाहिए? आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड या वायरमैन प्रमाण पत्र। भाई LT और HT के लिए वायरमैन प्रमाण पत्र होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो भाई बेसिक सही क्वेश्चन है। निम्न में से किस पदार्थ से बने कर्तन उपकरणों में तृप्त कठोरता सार्वजनिक होती है? तो तृप्त कठोरता सार्वजनिक किस में होती है? कौन से पदार्थ में होती है? वो करो 72 73 का कमेंट। 73 का आ जाएगा उच्च गति इस्पात, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। 74 देखते हैं 90 डिग्री कोणों के विरुद्ध माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो 90 डिग्री कोणों के विरुद्ध माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है? भाई 74 का बताओ क्या आ जाएगा? तो ये जाएगा ट्री वर्ग, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, आज हमने 74 क्वेश्चनों को कवर कर लिया, ठीक है। और कल की लास्ट क्लास रहेगी जिसमें हम कंप्लीट आपका टूल्स को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आप कमेंट कर देना कि भाई नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए आपको, जरूर कमेंट करना है भाई नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। आपकी डिमांड पर ये सेशन चला हुआ है, अगर आप नहीं कमेंट करो तो कौन करेगा? देखो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट कर रहे हैं भाई। रात के 1:42 हो रही है। इससे पहले एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, उसके बाद 3 से 4 वीडियो आपके लिए और रिकॉर्ड होगी, क्योंकि डेली की 3 वीडियो तो भाई LMS वालों के है। उसके बाद NCERT साइंस चली हुई है, हरियाणा जी के चली हुई है, ठीक है। भाई इतना कंटेंट दे रहे हैं आपको, क्योंकि 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद हमें भाई रात को ही टाइम मिलता है। अब आप देख लो, कम से कम 4 बजे सोएंगे, उसके बाद सुबह फिर उठ के ड्यूटी पे जाना है।
ठीक है भाई, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो भाई ज़रूर हमें भी सपोर्ट करो। अगर आप सपोर्ट करोगे भाई, लाइक शेयर कमेंट करोगे, तो हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट मिलेगा ना। क्योंकि बंदा 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद आपको इतना सारा कंटेंट दे रहा है, खुद भी पढ़ना पड़ता है भाई, बहुत कुछ है भाई। लेकिन फिर भी आपके लिए टाइम निकाल रहा है, क्योंकि जो चीज़ें आप आज फील कर रहे हो ना मैराथन लगा लगा के, वो चीज़ें हमें भी सब कुछ उन्हीं चीज़ों से निकल के आ रहा हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ मेरे भाई ना तो कोई डिमोटिवेट हो, और ना कभी वही मैराथन वगैरह के चक्कर में पड़ो। जितना यूट्यूब से दूर जाओगे उतना ज़्यादा आप सिलेक्शन के नज़दीक आते चले जाओगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।